हेलो 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 प्रदीप सोनी। हेलो हेलो प्रदीप। आज नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। हेलो हेलो अब आ रही है? जी हेलो जी सर, जी आ सर, रही है आ रही है? जी। आ रही है सर। ओके ओके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो वो बेसिकली आपका यूनिकास्ट और मल्टीकास्टिंग यूनिकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग पे है। मैंने आपको लिंक भेजा है। तो सबसे पहले बात कर जी लेते हैं। ये लिंक आपको दिख रहा है या आपको दिखाई दे रहा है? ये पीपीटी आपको दिख जी रहा है? सर। हेलो जी ओके। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? देखिए सबसे पहले हमको जो है इसको कंपेयर करना है और कॉन्ट्रास्ट करना यूनिकास्टिंग मल्टीकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन को। इन तीनों को हमको कंपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद है कि डिफाइन द मल्टीकास्ट एड्रेसिंग स्पेस इन आईपी वर्जन 4 एंड शो द डिवीजन ऑफ द स्पेस इनटू सेवरल ब्लॉक। ओके ठीक है ना। तो ये पहला तो हमको ये करना है। सेकंड में ये आपका हमें मल्टीकास्ट एड्रेस स्पेसिंग जो है आईपी वर्जन 4 की, इसको हमें दिखाना है। एंड शो द डिवीजन ऑफ द स्पेस इनटू सेवरल ब्लॉक। और फिर डिस्कस करना है आईजीएमपी प्रोटोकॉल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कलेक्टिंग ग्रुप मेंबरशिप इंफॉर्मेशन इन नेटवर्क। और फिर हमें जनरली डिस्कस करना है आइडिया बिहाइंड मल्टीकास्ट रूटिंग प्रोटोकॉल एंड दियर डिवीजन इनटू टू कैटेगरी बेस्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्री। एंड लास्ट में है टू डिस्कस मल्टीकास्ट लिंक स्टेट राउटिंग इन जनरल इट्स implementation in the internet and a protocol named MOS PM। ओके तो ये देखते हैं, ये थोड़ा कंटिन्यू करते हैं क्या क्या चीजें और भी रह गई हैं। मल्टीकास्ट डिस्टेंस बेटर राउटिंग इन जनरल हमको ये भी देखना है। एंड कोर बेस्ड प्रोटोकॉल है इसमें। एंड मल्टीकास्ट बैकबोन है। ये हमारा जो है मेन, जो अब हम आते हैं अपने आउटलाइन में।
वो है हमारा इंट्रोडक्शन, क्या होता है मल्टीकास्ट एड्रेस, क्या होता है आईजीएमपी प्रोटोकॉल, क्या होता है मल्टीकास्ट राउटिंग, क्या होता है रूटिंग प्रोटोकॉल क्या है, और एमबॉन क्या है। तो सबसे पहले हम देख लें कि वी हैव लर्न दैट फॉरवर्डिंग अ डायग्राम इन नॉर्मली बेस्ड ऑन द प्रीफिक्स ऑफ द डेस्टिनेशन एड्रेस इन द डेटाग्राम। व्हाट इज डेटाग्राम? देखिए डेटाग्राम जस्ट लाइक अ पैकेट, मैंने बताया था आप लोगों को कि नेटवर्क लेयर में हम जो पैकेट्स बेसिकली जो हम जो ट्रेवल होता है पैकेट्स के फॉर्म में डेटा जाता है नेटवर्क लेयर में। तो डेटाग्राम जस्ट लाइक पैकेट, ठीक है, एक पैकेट पैकेट होता है वो। तो डेटाग्राम के अंदर उसने क्या बोला कि हमें जो डायग्राम को, सॉरी, जब डेटाग्राम को हम फॉरवर्ड करते हैं बेसिकली नॉर्मली बेस्ड ऑन द प्रीफिक्स ऑफ द डेस्टिनेशन एड्रेस, तो डेस्टिनेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग ही करते हैं ना। तो एड्रेस एग्रीगेशन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग में कंबाइन सेवरल डेटाग्राम टू बी डिलीवर टू एन आईएसपी, यानी कि एड्रेस एग्रीगेशन के मैकेनिज्म के आधार पे में कंबाइन हम कर सकते हैं एक से ज्यादा सेवरल डेटाग्राम टू बी डिलीवर्ड टू एन आईएसपी। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एंड देन सेपरेट देम टू डिलीवर्ड टू दियर फाइनल डेस्टिनेशन नेटवर्क। बाद में इसको हम अलग अलग इसके फाइनल डेस्टिनेशन नेटवर्क में भेज सकते हैं। बट द प्रिंसिपल डज नॉट चेंज, लेकिन उसका सिद्धांत जो है प्रिंसिपल वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि बहुत सारे पैकेट्स हैं मान लो, उसको हम मैनी इनपुट्स हैं, आउटपुट्स एक आपको मिलता है, लेकिन बाद में फिर वो 1 to मैनी होता है, क्योंकि अलग अलग डेस्टिनेशन में जब पैकेट जाते हैं तो हम सबको कंबाइन तो कर सकते हैं अपना वायर बचाने के लिए, अपना पाथ बचाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए, लेकिन बाद में हमको सेंड टू ऑल करना होगा कि कौन किसका पैकेट था। ओके, अब जैसे अंडरस्टैंडिंग द, ये सपोज करिए कि आप एक साथ बहुत सारे व्यापारी हैं, वो क्या करते हैं कि कानपुर से मान लीजिए ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल मंगवाते हैं, पहले समझिएगा। तो वो सब क्या होता है कि कई व्यापारी एक साथ अपनी लोडिंग करते हैं, तो वो जिस डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, अतर्रा में 10 व्यापारियों को माल देना है, तो वो अतर्रा एक मेन डेस्टिनेशन हो गया। तो वो क्या करेगा कि सभी 10 लोगों के माल को वो एक ट्रक में ला देगा, सबके पैकेट्स या सबको मतलब एक सेगमेंट में बना के। अब फिर जब वो ट्रांसपोर्ट में आएगा तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, किसी एक को थोड़ी ना दे देगा कि तुम ले लो। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग द एबव फॉरवर्डिंग प्रिंसिपल, we can now define the unicasting and multicasting and broadcasting। इन्हीं प्रिंसिपल के आधार पे हम देखते हैं कि यूनिकास्टिंग क्या होता है, मल्टीकास्टिंग क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है। लेट अस क्लियरिफाई दीज टर्म एज दे रिलेट टू इंटरनेट। ओके, देखो सबसे पहले डिस्कशन हमें जो करना है यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग। तो पहले हमारा यूनिकास्टिंग है। देखिए यूनिकास्टिंग में डायग्राम में देखिए ये सोर्स है, तो ये बेसिकली एक स्विच है जिसमें 3 क्लाइंट कंप्यूटर साथ लगा रखे हैं, ठीक है, ये आपका राउटर है, ठीक है ना। तो ये एक डिफरेंट नेटवर्क है। ओके, अब इस राउटर से एक राउटर ये कनेक्ट है, ये डिफरेंट नोड है। इसी प्रकार इस राउटर से आपका एक अलग राउटर है, ये R3 जो यहाँ पे बना हुआ है, इससे नोड अलग है। ये आपका R4 राउटर है, ठीक है, ये अलग बना हुआ है। तो ये जो आपका ये दिया हुआ है बॉक्स टाइप जो बना हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा ईथरनेट स्विच कहलाता है बेसिकली, ठीक है। ये फ्रोजन का आपका बुक्स का है पूरा, तो बुक्स आप यहीं पर देखिए डायरेक्टली। अभी जो डॉट डॉट मैंने बना रखे हैं ना, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट वेन। वेन मतलब वायरलेस एरिया नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। क्यों पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं कि एक नोड से आपका डायरेक्टली एक ही राउटर कनेक्ट है, देखिए गौर से यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक डेडिकेटेड लाइन है, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ये पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ये वाली डिवाइस डायरेक्टली आपके इस डिवाइस से अटैच है एक लिंक के थ्रू, इसी प्रकार इसके लिए भी एक लिंक की आवश्यकता पड़ी। तो रिसिपिएंट हमारा ये है, समझिए रिसिपिएंट इज हेयर, ये N6 हमारा रिसिपिएंट है, सोर्स हमारे ये। ओके, तो अब जैसे हम मान लीजिए यूनिकास्टिंग में सिंगल सिंगल पैकेट्स हैं। अब नॉर्मली जैसे यहाँ से कुछ कोई क्लाइंट है डेटा भेजता है, तो पहले डायरेक्टली कहाँ जाएगा, स्विच यहाँ पे आएगा,
ये सीधे इस राउटर के पास पहुंचेगा, जिसको हम बोलते हैं R1। अब मान लीजिए रिसिपेंट हमारा यहाँ है थोड़ी देर के लिए, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में ये 4 आपका जो है वैल्यू दी हुई है, ये 4 वैल्यू है, और यहाँ तक जाने में कितनी है, 3 वैल्यू है। यहाँ तक जाने में कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है। यहाँ तक जाने में 1 वैल्यू दे रखा है। अपन को जाना N6 में है, तो ऑब्वियसली डेटा पहले यहाँ से पहले यहाँ आएगा, यहाँ से आएगा 4 पॉइंट लेगा, फिर ये 3, 4 + 3 कितना हुआ 7, और फिर इसको यहाँ पे जाना है, ना कि यहाँ पे, तो डायरेक्टली 2 लेके, यानी कि 4 + 3 मतलब हुआ आपको 7 + 2 यानी कि 9। उसको लगभग एक स्टेट ये क्रॉस करनी पड़ी, एक स्टेट ये करनी पड़ी, एक स्टेट ये करनी पड़ी, और ये N6 में आपका रिसिपेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको पैकेट को वो करना है। ये जो आपके होते हैं ये आपके यूनिकास्ट राउटर होते हैं। यूनिकास्टिंग कर रहे हैं, तो उसके आधार पे मैंने यहाँ पे यूनिकास्ट राउटर यहाँ पे लगा रखे हैं सारे, ठीक है। तो ये यूनिकास्ट राउटर है वो कहलाते हैं। ये मल्टीकास्ट की तरह वर्क नहीं करेंगे, जैसा कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे यूनिकास्ट राउटर यहाँ पे लगा रखा है। तो ये यूनिकास्टिंग यहाँ पर हो रही है, एक सिंगल पैकेट पॉइंट टू पॉइंट आपके जा रहे हैं, जहाँ जिसको डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग। ये देखिए पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ गया, फिर ये गया, गौर से देखिए, फिर ये आपका डेस्टिनेशन में चला गया। तो ये एक पाथ बन गया यहाँ पे, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ये पाथ बना। ओके, तो यूनिकास्टिंग क्या है? द राउटर फॉरवर्ड्स द रिसीव्ड डेटाग्राम थ्रू ओनली वन ऑफ इट्स इंटरफेस। समझिए पहले, तो द राउटर क्या करता है? राउटर जो फॉरवर्ड्स द रिसीव्ड डेटाग्राम, राउटर क्या करेगा? डेटाग्राम को रिसीव करेगा। जैसे मैं बैठ जाता हूँ फिर से, ये राउटर क्या करेगा? यहाँ से डेटाग्राम को रिसीव करेगा ना, ये अब वो रिसीव करेगा थ्रू ओनली वन ऑफ इट्स इंटरफेस, केवल एक ही इंटरफेस। अब देखिए यहाँ पर मल्टीकास्टिंग अगर देखें, तो मल्टीकास्टिंग में क्या होता है? सोर्स है अपन का, ये सोर्स बना हुआ है। तो इसी तरह मल्टीकास्टिंग में अब हम यहाँ पे देखिए, ये राउटर हमने कौन सा लगा रखा है? मल्टीकास्ट राउटर लगा रखा है, बाकी सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे देखो एट लीस्ट 1 मेंबर, यहाँ पर भी एट लीस्ट 1 मेंबर। अब ये मल्टीकास्टिंग होती है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट किस तरह चलता है। देखो ये ऐसे आएगा क्लाइंट से, ये गया, ये गया, एक ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। यानी कि राउटर यहाँ पर आया ना, पैकेट तो यहाँ पर आया, एक उसने यहाँ भेज दिया और दूसरा उसने यहाँ भेज दिया, ठीक है। और अगर करेंगे तो ये देखिए, तो यहाँ पे 2 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो मल्टीकास्ट होता क्या है? इन मल्टीकास्टिंग द राउटर में फॉरवर्ड द रिसीव डेटाग्राम थ्रू सेवरल ऑफ इट्स इंटरफेस। एक से ज्यादा इंटरफेसेस में जब वो डेटाग्राम को भेजता है, तो हम उसे कहते हैं ये मल्टीकास्टिंग हो रही है। अब देखिए मल्टीकास्टिंग और एक होता है मल्टीपल मल्टीकास्टिंग और दूसरा होता मल्टीपल यूनिकास्टिंग। तो देखिए ये मल्टीकास्ट राउटर है, ये यूनिकास्ट राउटर है। यहाँ पर एक DI है, एक GI में लगा रखा है। तो GI आपका ग्रुप मेंबर कहलाता है, जैसे ये मैंने थोड़ा सा, और DI आपको यूनिकास्ट डेस्टिनेशन कहलाता है। ये मल्टीकास्टिंग है, गौर से देखिए। एक क्लाइंट है, उसने डेटा भेजा, यहाँ पे मल्टीपल राउटर्स लगे हैं, क्योंकि मल्टीकास्ट राउटर यहाँ पे लग रखा है। आप किसी ग्रुप को भेजें, किसी भी ग्रुप को डायरेक्टली आप मल्टीकास्ट कर सकते हैं। ग्रुप है इन एक से ज्यादा तो आप भेज सकते हो। यहाँ पर क्या है? मल्टीपल यूनिकास्टिंग। तो मल्टीपल यूनिकास्टिंग में देखिए, ये आपकी यूनिकास्ट राउटर्स है। ये डेटा अब जैसे मैं करूँ, ये देखिए पैकेट आया, ये देखिए 2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये देखिए ब्रॉडकास्ट हो मल्टीकास्ट, एक से ज्यादा इंटरफेस में भेज रहा है कि नहीं भेजा। ये देखिए ये क्या यूनिकास्ट में एक साथ सारे पैकेट्स हैं, देखिए चारों पैकेट्स हैं। ये देखिए इसने क्या किया, 2 पैकेट यहाँ भेजा, 2 पैकेट यहाँ भेजा, ये एक पैकेट यहाँ देखिए बढ़ गया। इसको बोलते हैं मल्टीपल यूनिकास्ट, यानी कि एक साथ बहुत सारे पैकेट से
राउटर ने उसको क्या किया, रिसीव किया डेटाग्राम्स को, दो उसने यहाँ भेज दिया, दो उसने यहाँ भेज दिया। अब ये क्या करेगा, दो क्लाइंट है तो एक इसने इसको D1 को दे दिया, एक इसने D2 को दे दिया, एक D3 को दे दिया, एक इसने D4 को दे दिया। ये आपका कहलाता है मल्टीपल यूनिका। तो देखिए इमुलेशन ऑफ मल्टीकास्टिंग थ्रू द मल्टीपल यूनिकास्ट इज नॉट एफिशिएंट एंड मे क्रिएट अ लॉन्ग डिले। इसमें डिले बहुत होता है, पर्टिकुलर विद अ लार्ज ग्रुप। जब आप किसी लार्ज ग्रुप में भेजोगे ना तो फिर वहां पे मल्टीपल यूनिकास्टिंग आपकी फेल हो जाती है, एफिशिएंट नहीं होती, तो बहुत समय लगेगा। अब एक होता है मल्टीकास्ट एड्रेसेस। देखिए मल्टीकास्ट एड्रेस एक इट इज अ डेस्टिनेशन एड्रेस फॉर ग्रुप ऑफ हाउस। किसी भी ग्रुप ऑफ हाउस का एक डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए हम मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करते हैं, दैट हैव ज्वाइन टू मल्टीकास्ट ग्रुप, जिसमें आपके मल्टीकास्ट ग्रुप ज्वाइन करते हैं। A packet that uses a multicast address as a destination can reach all members of the group unless there are some filtering restriction by the receiver. इसी तरह आपका multicast addresses in IP version 4, selecting multicast addresses and deliver of multicast packet and data link layer. तो देखिए अब यहाँ पर देखिए मल्टीकास्ट एड्रेसेस का रेंज कैसे कैसे, ये आपका बना है CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो CIDR बाय डिफॉल्ट ये कौन से आईपी एड्रेस, 224.0.0 बोल रहा है ना, और 224 किसका होता है, क्लास C के आईपी एड्रेस। तो ऑब्वियसली इसमें क्या दिया हुआ है 24, यानी कि 824 आपके नेटवर्क में यूज होने वाली बिट होती है। तो इसका जो है सबनेट मास्क कितना होगा, बाय डिफॉल्ट 24। इसी प्रकार इसका भी 24। अब यहाँ पे 224.1 कर रखा है उसने, तो उसने कितना ले रखा है 16। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि बी का उसने कहा, जबकि बी का नहीं होना चाहिए। अगर देखें हम तो नॉर्मली अगर हम देखें तो ये CIDR हम इस हिसाब से समझते हैं कि क्लास A के अकॉर्डिंग, क्लास B के अकॉर्डिंग, क्लास C के अकॉर्डिंग। 8 है तो मतलब इसका क्या है, इसका मतलब है कि ये क्लास A के है। तो असाइनमेंट में क्या है कि लोकल नेटवर्क कंट्रोल ब्लॉक, ये उसके लिए यूज करते हैं, इस रेंज को यूज करते हैं इंटर नेटवर्क कंट्रोल ब्लॉक। ये एडहॉक ब्लॉक के लिए यूज करते हैं, ये मल्टीकास्ट ग्रुप ब्लॉक के लिए आपको यूज होता है। ये आप ठीक है, ये सारे के सारे असाइनमेंट आपके मल्टीकास्ट एड्रेस रेंज दी हुई कहाँ से कहाँ तक की है, ये रेंज हमें पता है क्लास ABC के अकॉर्डिंग, क्लास B और C के अकॉर्डिंग, ये सारे दिए हुए। सम एड्रेसेस इन नेटवर्क कंट्रोल ब्लॉक है। तो ये एड्रेसेस हैं, ये उनके असाइनमेंट है कि बेस एड्रेस रिजर्व होता है ऑल सिस्टम ऑन दिस नेटवर्क, ऑल राउटर ऑन दिस नेटवर्क। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर उसने एक एग्जाम्पल दे रखा है, कह रहा है कि वी यूज नेट स्टेट विद 3 पॉइंट, 3 ऑप्शन N, R and A. The N option with the numeric version of the API माइनस तो डैश आर दिया हुआ, हाइफन आर, ये दिया कि ऑप्शन गिव द रूटिंग टेबल के लिए होता है, और ये आपका होता है ऑप्शन गिव द ऑल एड्रेसेस यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट। So note that we show only the field related to our discussion. The multicast address is shown in the color. ये देखिए मल्टीकास्ट एड्रेस यहाँ पर है आपका, ये गेटवे है इसका। गेटवे मतलब पब्लिक एड्रेस होता है, पब्लिक आईपी जिसको बोलते हैं वो गेटवे कहलाती है। ये आपका सबमिट मास्क है, ओके। और देखिए ये फ्लैग में यू दे रखा है, और ये आपका हाई फेस आपका, ये एक सिंपल कमांड्स है रिलेटेड टू द मल्टीकास्ट एड्रेसेस। और अगर हम क्लास B और ईथरनेट फिजिकल एड्रेस की मैपिंग करें तो कुछ इस तरह की मैपिंग होती है। ये 32 बिट का मल्टीकास्ट एड्रेस है, तो ये हमने वहाँ पे ट्रिपल दे रखा है, 3 बार 1110। तो 5 बिट्स इसमें अनयूज्ड होती हैं, क्योंकि 4 बिट तो आप ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये 23 बिट्स का मल्टीकास्ट एड्रेस होता है क्लास B में, और ये आपका 23 बिट्स का फिजिकल एड्रेस होता है। इस तरह 48 बिट ईथरनेट एड्रेस होता है, आपको मालूम है फिजिकल एड्रेस 48 बिट का होता है। ये 48 बिट का आपको एड्रेस यहाँ से मिल जाता है फिजिकल एड्रेस। ओके, अब मतलब देखते हैं ईथरनेट जो मल्टीकास्ट है वो फिजिकल एड्रेस इज इन द रेंज, ये रेंज होती है, देखिए हेक्साडेसिमल कोटेशन में इसकी वैल्यू होती है, ये रेंज होती है आपके फिजिकल एड्रेस की।
ये बाय डिफॉल्ट यही रेंज होती है। ठीक, अब वो कैसे कह सकता है कि चलो ठीक है, आप कोई भी मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस हमें ले दिए हैं आपने, इसको ईथरनेट मल्टीकास्ट फिजिकल एड्रेस बताओ कितना होगा। तो ईथरनेट मल्टीकास्ट, ये तो क्लास सी का आईपी एड्रेस है ये पूरा। ओके, एक मिनट। तो इसके लिए तरीका क्या होता है कि वी कैन डू दिस इन 2 स्टेप्स। सबसे पहले तो क्या है, हमें राइट मोस्ट में 23 बिट्स का आईपी एड्रेस लिखना होगा, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट अभी बताया इन हेक्साडेसिमल। ये देखिए ये 23 बिट्स का आपको एक आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा राइट साइड में, क्योंकि आपको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है ना इन हेक्साडेसिमल। So this can be done by changing the rightmost 3 bytes to hexadecimal and then subtracting from 8 from the leftmost digit. If the greater than equal 8, in our example the result is. तो जो हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको ये आएगी। फिर कह रहा है कि बी एट द रिजल्ट पार्ट हम स्टार्टिंग ईथरनेट। मैं इसके एग्जाम्पल आपको आगे कराऊंगा, अभी मैं एज ए थ्योरेटिकल आपको बता दे रहा हूँ कि रिजल्ट तो आपको ये मिल गया कि ये आ गया। अब बेटर करता है कि जो एड्रेस होता है, देखो राइट मोस्ट में 23 बिट्स का मैंने दिखाया, लिखना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि दिस कैन बी डन बाय चेंजिंग द राइट मोस्ट 3 बाइट्स। जो राइट मोस्ट में जो 3 बाइट्स है वो हेक्साडेसिमल के लिए है, तो उसको आप यूज करें। इसके बाद 8 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट डिजिट से, जो सबसे लास्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगी, एलएसबी जिसको बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। अगर वो 8 से ज्यादा या 8 के बराबर है तो हमारा रिजल्ट ये शो करेगा। उसने ऐसा बोला। इस तरह ये है कि मल्टीकास्ट एड्रेस है, इथरनेट मल्टीकास्ट एड्रेस में चेंज कीजिए। तो वही तरीका है, 2 तरीके से चेंज कर सकते हो, और इसको बोलते हैं टनलिंग बेसिकली। तो टनलिंग के बारे में मैं कल डिस्कस करूंगा आपसे, आगे की स्लाइड में कल आपको डिस्कस करूंगा कि टनलिंग क्या होती है। अभी केवल मैंने एग्जाम्पल तक आपको देख रखा है, ठीक है। तो अब कल बात करेंगे हम लोग बाकी टॉपिक के साथ में। किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। हेलो, तो मैं मीटिंग फिर कैंसिल करूं? मैं क्विट करता हूं। यस, ओके, क्विट कर दे। आवाज आ रही मेरी? हेलो, जी सर। ओके।